आज की इस वीडियो में हम आपको यक्षों, गंधर्वों और किन्नरों के बारे में बताएंगे। गंधर्वों की उत्पत्ति कश्यप ऋषि की पत्नी अरिष्ठा से हुई। हिमालय के उत्तर में देवलोक के पास ही गंधर्व लोक की स्थिति बनाई गई है। भारतीय पुराणों में यक्षों, गंधर्वों और अप्सराओं का जिक्र आता है। यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं देवताओं की इत्र श्रेणी में माने गए हैं। कहते हैं कि इंद्र ने 108 रचनाओं की रचना कर अप्सराओं को प्रकट किया था। वेदों, पुराणों, गाथाओं में उर्वशी, मेनका, रंभा, दृधाची, तिलोत्तमा, कुंडा आदि नाम की अप्सराओं का जिक्र होता है। सभी अप्सराओं की विभिन्न कहानियां हैं। माना जाता है कि ये अप्सराएं गंधर्व लोक में ही रहती थी। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थी। गंधर्वों के दूसरे नाम गातु और पुलंबी है। महाभारत में गंधर्व नाम की एक ऐसी जाति का भी उल्लेख हुआ है जो पहाड़ों और जंगलों में रहती थी। ऋग्वेद में गंधर्व वायुकेश, सोमरक्षक, मधुरभाषी, संगीतक और स्त्रियों के उपज आसक्त बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्गलोक में 11 अप्सराएं प्रमुख थीं। ये 11 अप्सराएं कृस्थली, पुंजस्खला, मेनका, रंभा, परमलोचा, अनुमलोचा, दृधाची, वर्चरा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा थी। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थी। अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई है। यक्ष पुरुष तथा उनकी स्त्रियों को यक्षिणियाँ कहते हैं। ये एक प्रकार के प्रेत ही हैं जो भूमि में गड़े हुए खजाने यानी कि खजानों के रक्षक हैं। इनके सर्वोच्च स्थान पर निधिपति कुबेर विराजित हैं जो कि देवताओं के खजाने के रक्षक हैं। जब पांडव दूसरे वनवास के समय वन भटक रहे थे तब एक यक्ष से उनकी भेंट हुई जिसने युधिष्ठिर से विख्यात प्रश्न पूछे। उपनिषद की एक कथा के अनुसार एक यक्ष ने ही अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु का घमंड चूर-चूर कर दिया था। यक्षिणी साधना के विषय में जानकारी मिलती है। प्रमुख रूप से 8 यक्षिणों की पुराणों में चर्चा की गई है। किन्नर आज भी किन्नर जाति के लोग हिमालयन राज्यों की पहाड़ियों पर रहते हैं। खासकर ये नेपाल और सिक्किम में फैले हुए हैं। पुराणों के अनुसार किन्नर हिमालय के क्षेत्रों में बसने वाले एक मनुष्य जाति का नाम है जिसके प्रधान केंद्र हेमकूट थे। वर्तमान में किन्नर हिमालय में आधुनिक कन्नौर प्रदेश के पहाड़ी लोगों को कहा जाता है जिनकी भाषा कन्नौरी, गलचा, लाहौली आदि बोलियाँ हैं। आजकल हिजड़ों के लिए भी किन्नर शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यह जाति अलौकिक और जादुई थी। पुराने ग्रंथों, वेदों, पुराणों और साहित्य तक में किन्नर हिमालय क्षेत्र में बसने वाली अति प्रतिष्ठित व महत्वपूर्ण जाति थी जिसके वंशज वर्तमान जनजातीय जिला किन्नौर के निवासी माने जाते हैं। महाभारत के दिग्विजय पर्व में अर्जुन का किन्नरों के देश में जाने का वर्णन आता है। गंधर्वों की तरह गायन वादन में निपुण मृदुभाषी किन्नरियाँ अपने अनुपम तथा मनमुग्ध करने वाले सौंदर्य के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध हैं। किन्नरियों में रूप परिवर्तन की अद्भुत कला होती थी। हिंदू तंत्र ग्रंथों में किन्नरियों का विशेष स्थान प्राप्त है। बौद्ध साहित्य में किन्नर की कल्पना मानवमुखी पक्षी के रूप में की गई है। किन्नरियों का वरदान बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।